ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। नाउ अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, ठीक है, ओजोनोलिसिस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा, मतलब कोई रिएक्शन पढ़ो या ना पढ़ो, बट ये रिएक्शन तो आपके दिमागों में होना ही चाहिए बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिपल भी बेटा। ठीक है, मतलब बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनिक रिएक्शन बेटा। किसी को भी अगर हाइड्रोकार्बन से कोई क्वेश्चन सेट करना होता है ना, तो उसके दिमाग में पहला आता है कि चलो ओजोनोलिसिस से क्वेश्चन डाल दो। ऐसे आता है बेटा, इस टाइप का रिएक्शन है बेटा। चाहे जे एडवांस हो, मेंस हो, नीट हो, हर जगह बेटा। तो अब इसमें पहले हम लोग देखो मैकेनिज्म डिफरेंट थी। जे एडवांस में क्वेश्चन पूछेगा मैकेनिज्म में, ठीक है ना। जेई मेंस और नीट में सिर्फ प्रोडक्ट पूछेगा, मैकेनिज्म से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है नीट और जेई मेंस को। तो पहले हम लोग को इसमें सीखेंगे प्रोडक्ट लिखना, कि प्रोडक्ट लिखने आ रहा है कि नहीं हम लोग को। फिर लास्ट पार्ट होगा बेटा मैकेनिज्म। लास्ट पार्ट होगा मैकेनिज्म, कैसे होता है अंदर की बात बेटा। मैकेनिज्म मतलब अंदर की बात। ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आप रिएजेंट याद करो कि इसमें क्या रिएजेंट यूज करते हैं हम लोग, क्या रिएजेंट यूज करते हैं। तो क्वेश्चन है बेटा ओजोनोलिसिस, टॉपिक का नाम है बेटा वो है ओजोनोलिसिस। आप देख रहे हैं रिएक्शन नंबर क्या था, 1 2 थर्ड, ऑक्सीडेशन का थर्ड रिएक्शन है बेटा। टॉपिक का नाम है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस। ठीक है बेटा। और कभी कभी एग्जाम में सिर्फ ओजोनोलिसिस भी देकर आ जाएगा बेटा। तो क्या मीनिंग है सिंपली ओजोनोलिसिस का, और क्या चीज है, सारे हम लोग पढ़ने वाले बेटा। अगर सिंपली ओजोनोलिसिस बोले तो उसका क्या मीनिंग है देखो। तो इसमें थ्री रिएजेंट होता है बेटा, थ्री रिएजेंट होता है। ठीक है। एक होता है बेटा, फर्स्ट है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में सिर्फ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का तीन पार्ट है बेटा, रिडक्टिव है। तो रिडक्टिव के लिए बेटा जो रिएजेंट यूज करना बेटा, जो रिएजेंट यूज करना बेटा, सबसे फर्स्ट पहला जो रिएजेंट होगा ओजोन होगा। देखो नाम ही है बेटा ओजोनोलिसिस, तो ओजोन तो बेटा हर जगह होगा बेटा। सिर्फ नाम है ओजोनोलिसिस तो ओजोन तो हर जगह होगा बेटा। दूसरा क्या होगा, इस पे आपको सोचना है। दूसरा क्या होगा बेटा, इस पे सोचना है। तो ओजोन तो बेटा होगा ही होगा हर जगह। ठीक है। नेक्स्ट बेटा जो दूसरा रिएजेंट है वो क्या है, तो देखो अगर बेटा रिडक्टिव है तो फर्स्ट बेटा ओजोन लेना है, और दूसरा रीजन बेटा, मतलब दो रीजन तो हमेशा चाहिए बेटा। तो फर्स्ट ओजोन लिया, दूसरा आइदर आप जिंक ले लो, मतलब जिंक वाटर ले लो, जिंक वाटर ले लो, और जिंक एचसीएल ले लो, जिंक एचसीएल ले लो बेटा, जिंक एचसीएल ले लो। ठीक है। तो जिंक लेना जरूरी है, मेटल लेना जरूरी है। ठीक है ना। तो आगे क्या होगा कैसे होगा सब मैं बताऊंगा मैं इसमें। तो रिडक्टिव बेटा ओजोन तो लेना ही है। देखो कोई भी ओजोनोलिसिस हो, चाहे रिडक्टिव हो या ऑक्सीडेटिव हो, ओजोन तो लेना जरूरी है। उसके बाद जो दूसरा रिएजेंट है बेटा, वो जिंक वाटर है या जिंक एचसीएल है, या इसमें आप ऐसा भी ले सकते हो, इसके जगह पे आप और करके लिख सकते हो। जे एडवांस में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, CH3SCH3 बेटा, ये पूछा हुआ है बेटा। सर ए ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन का ही है, सब टॉपिक में लिखना है। यस यस बेटा, दिस इज बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, और उसका बेटा ये सब टॉपिक है। ठीक है ना। फोर रिएक्शन है इसमें, इसमें दो हमने किया है और दो अभी हम करेंगे आज जो है। ठीक है ना। ओजोनोलिसिस है और ऑक्सीडेशन विथ KMnO4 है, ये दो रिएक्शन है बेटा। क्लियर। तो फर्स्ट रिएजेंट बेटा याद हो गया आपको कि बेटा क्या है, जिंक, पहले ओजोन लेना है बेटा, और दूसरा जिंक वाटर लो, जिंक एचसीएल लो, या डाइमिथाइल सल्फाइड। डाइमिथाइल सल्फाइड, डाइमिथाइल सल्फाइड वाला बेटा जे वहां को पूछा हुआ है। ठीक है ना, सब पूछा हुआ है, मतलब डाइमिथाइल सल्फाइड भी पूछा हुआ है बेटा। ये तीनों में से कोई एक ले लो। नेक्स्ट दूसरा बेटा जो रिएजेंट है बेटा, दूसरा जो है वो है, थ्री टाइप के ओजोनोलिसिस होते हैं। तो दूसरा टाइप बेटा उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव।
बोलते बेटा हम लोग ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव तो क्या होगा बेटा ऑक्सीडेटिव में? तो फर्स्ट रीजन तो वही है बेटा ओजोन। फर्स्ट रीजन बेटा वही है ओजोन। जो सेकेंड है बेटा वो चेंज होता है बेटा। इसमें बेटा आपको सिंपली वाटर ले लो। सिंपली वाटर ले लो, या आप नहीं चाहते वाटर लेना बेटा तो आप ए ले सकते हो, और H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। सिंपली वाटर लोगे तभी ऑक्सीडेटिव है, या H2O2 ले लो तभी बेटा ऑक्सीडाइजिंग है। तो वाटर भी यहाँ बेटा ऑक्सीडाइजिंग का काम कर देता है। अगर देखो ध्यान रखना, अगर जिंक वाटर लिया तो रिडक्टिव हो जाएगा। अगर आपने जिंक वाटर लिया तो रिडक्टिव हो जाएगा, बट सिंपली वाटर लिया तो ऑक्सीडेटिव होगा, या H2O2 लिया तो ऑक्सीडेटिव हो जाएगा। याद हो गया बेटा? नेक्स्ट, नेक्स्ट थ्री। थ्री बेटा, तो हमारे पास है वो है स्ट्रॉन्ग रिडक्टिव। स्ट्रॉन्ग रिडक्टिव। स्ट्रॉन्ग रिडक्टिव, ठीक है। इसमें जो रिएजेंट होता है बेटा, सब में फर्स्ट रिएजेंट तो ओजोन ही है बेटा। फर्स्ट रिएजेंट ओजोन ही है बेटा। जो सेकेंड रिएजेंट है बेटा, जो सेकेंड रिएजेंट है वो कोई भी स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग क्या होता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और H2 के साथ PT ले लो, या PD ले लो, या बेटा क्या ले लो? निकल ले लो बेटा, H2PD निकल। H2PD निकल ले लो बेटा। तो H2 ले लो, PD ले लो, या और Ni ले लो बेटा, कुछ भी ले सकते हो। तो ये तीनों रिएजेंट बेटा लिख लो, और लिखते लिखते बेटा याद भी कर लो। ये आगे बेटा याद रहेगा तभी क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। तो लिखिए, और लिखते सर लिखते बेटा याद कर लीजिए। बोलो बेटा। सर स्ट्रॉन्ग रिडक्टिव के लिए सेकंड रिएजेंट के लिए आपने क्या क्या लिखा, जरा रिपीट करो ना सर, तो वो बहुत सारा समझ लिथियम में नहीं आ रहा। बेटा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इट इज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और क्या बेटा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और आगे वाले सर? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लेना बेटा, दूसरा बेटा हाइड्रोजन। और उसके साथ क्या लेना बेटा? PT, PD। और क्या लेना बेटा बोलो? निकल। बेटा हो जाए तो बोलना है डन, और लिखते लिखते बेटा याद कर लेना। लिखते लिखते बेटा याद कर लेना बेटा। गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, तो समझ में आ गया। रिडक्टिव मतलब जिंक वाटर, या जिंक HCl, या CH3HCH3। ऑक्सीडेटिव मतलब ओजोन के साथ साथ वाटर लेना है, या H2O2। स्ट्रॉन्ग रिडक्टिव मतलब बेटा कोई पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। यस यस, यू कैन से बेटा। जब भी हम निकल बोलते हैं तो हम मान लेते हैं कि वहां पे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़े रहते हैं ना वो चीज, तो इसलिए मान लेते हैं। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन और H2PD। मतलब एल्केन में बेसिकली हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर चाहिए। यहाँ ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन में तो नहीं भी रहेगा तो तभी चल जाएगा बेटा, ठीक है। बट फिर भी निकल है तो थोड़ा प्रेशर टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा बेटा। चलो हो जाए बेटा तो डन बोलो तो मैं आगे बढ़ू बेटा। डन सर। ओके, चलो ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इस पे अब कैसे प्रोडक्ट बनेगा, मैकेनिज्म मैं सबसे लास्ट में सिखाऊंगा। मैकेनिज्म नॉट इंपॉर्टेंट फॉर जेई और नी, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर DN1। बट अगर किस पता है तो ठीक है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस देगा कि क्या हो रहा है अंदर की बात, ठीक है ना। तो 100% मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, बट अंदर में क्या हो रहा है थोड़ा उसकी जरूरत होती है, तो आई विल टीच दैट, ठीक है ना। एक्चुअली ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है ऑक्सीडेशन का, बट ओजोनोलिसिस का जो पार्ट है, सिर्फ O3 से जो रिएक्शन है, दैट इज इन आवर सिलेबस। तो देखेंगे बेटा हम लोग।
ये देखिए बेटा हमारे पास। अब कैसे प्रोडक्ट लिखेंगे, ध्यान रखना, प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे ये मैं दिखा रहा हूं आपको। तो अगर बेटा हमारे पास कुछ ऐसा होगा, कैसा हो सकता है? अगर देखिए, समझो यहां पे, अगर सी डबल बॉन्ड सी हो, ऐसे हो, ठीक है ना, एल्कीन ही है ना यार। मैं देखो क्या सिखा रहा हूं आपको, समझो। सी डबल बॉन्ड सी है, यहां पे आर आर हो सकता है, या पहले मैं एच से स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे एच हो सकता है, यहाँ पे एच हो सकता है। देखो इधर क्या है नहीं पता है, इस पे इधर क्या जुड़ा हुआ है वो नहीं देख रहे हैं हम लोग, सिर्फ वन साइड स्टडी कर रहे हैं हम लोग, वन साइड स्टडी कर रहे हैं। और वही काम बेटा दोनों साइड होगा। यहाँ पे और क्या हो सकता है? सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे आर हो सकता है, यहाँ पे एच हो सकता है। बेटा ये टेक्निक सीखना जरूरी है, मैं टेक्निक सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैकेनिज्म से प्रोडक्ट लिखना इज नॉट इजी, और टेक्निक से प्रोडक्ट लिखना यहाँ पे आसान है। और सिंस ए रिएक्शन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो प्रोडक्ट तो बेटा लिखने आना ही चाहिए। तो मैं सिखा रहा हूँ, ये याद रहेगा तभी बनेगा बेटा। नाउ और क्या हो सकता है बेटा? तो सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे आर हो सकता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आर? आर मतलब हाइड्रोजन छोड़ के, आइदर अल्काइल ग्रुप है, एराइल ग्रुप है, कोई भी छोड़ के बेटा, हाइड्रोजन नहीं है बेटा। आर मतलब अल्काइल ग्रुप, यानी अल्काइल है, एराइल ग्रुप, हाइड्रोजन नहीं है बेटा। तो हमारे पास थ्री कंडीशन है, तीनों में बेटा प्रोडक्ट लिखना है। क्या है कंडीशन बेटा? रिडक्टिव, रिडक्टिव, और क्या बेटा? ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव, और लास्ट कंडीशन क्या था बेटा? रिडक्टिव, ऑक्सीडेटिव, और क्या था बेटा लास्ट वाले? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव। देखो लास्ट वाले क्या स्ट्रॉन्ग था बेटा? रिडक्ट। देखो, स्ट्रॉन्ग रिडक्टिव, स्ट्रॉन्ग रिडक्टिव, स्ट्रॉन्ग रिडक्टिव, बस खत्म। ये तीनों अगर आपको याद हो गया बेटा, यही हो सकता है। देखो कार्बन पे क्या हो सकता है, एक साइड, देखो दो साइड क्या होगा, इसी में से कुछ रिपीट होगा। दूसरे साइड को मैं फोकस कर ही नहीं रहा हूं, जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो मैं बताऊंगा कि क्या हो रहा है। बट कार्बन पे क्या हो सकता है? डबल बॉन्डेड कार्बन पे इधर दोनों हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा, एक कोई अल्काइल ग्रुप होगा, या दोनों ही अल्काइल ग्रुप हो जाए बेटा। यही पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं बेटा डबल बॉन्ड पे। तो अब करना क्या बेटा? जब भी बेटा, जब रिएक्टिव देना यार, तो इस बॉन्ड को तोड़ना है। देखो इस बॉन्ड को तोड़ना है, और तोड़ने के बाद ना एक ऑक्सीजन यहां जोड़ना है और एक ऑक्सीजन यहां जोड़ना है। सिंपल, देख रहे हो? डबल बॉन्ड को तोड़ना है, चाहे वो रिडक्टिव हो, ऑक्सीडेटिव हो, या स्ट्रॉन्ग रिडक्टिव हो, कुछ भी हो, तीनों में बेटा ये सेम है। ओजोन, जैसे बेटा ओजोन वर्ड आ गया ना, तो ओजोन का काम है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ देना, और दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन जोड़ देना। तो देखो रिडक्टिव में क्या होगा बेटा यहाँ पे, अब इस वाले पार्ट को मैं स्टडी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक तरफ पार्ट का। तो क्या हो गया बेटा यहाँ पे? एक कार्बन हो गया बेटा, समझो मैं क्या किया बेटा, एक कार्बन हो गया। और इस कार्बन पे जब डबल बॉन्ड हमने तोड़ा है, तो उसके बदले में क्या जोड़ा है बोलो? ऑक्सीजन जोड़ा है। ऑक्सीजन। यहां भी क्या करेंगे बोलो? इस पार्ट में भी क्या होगा? इस कार्बन को तोड़ेंगे, और इसके बदले में क्या जोड़ेंगे बोलो? ऑक्सीजन जोड़ेंगे। ऑक्सीजन। क्या है आर से मतलब ही नहीं इस पे, इसको तोड़ेंगे और यहाँ पे क्या जोड़ेंगे बेटा? डबल बॉन्ड ओ जोड़ेंगे। समझ में आया? तो अगर बेटा दोनों तरफ, ये नहीं कि एक तरफ, दोनों तरफ जोड़ेंगे। मैं एक साइड का नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि एक साइड का मैं जब नेक्स्ट थर्ड स्टेप में मैं फाइनल प्रोडक्ट लिखूंगा वहां सिखाऊंगा। देखो मैं स्टेप वाइज जा रहा हूं। फर्स्ट स्टेप में सिखाया बेटा कि एग्जाम में कौन सा रीएजेंट लिया जा सकता है। अब मैं सिखा रहा हूं कि अगर वो रीएजेंट होगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रोडक्ट होगा। तो कार्बन कार्बन अगर रिडक्टिव है, तो करना क्या बेटा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ना है, और दोनों ही कार्बन पे एक एक डबल बॉन्ड ओ जोड़ना है। क्लियर? यहाँ पे एच है, आर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो है बेटा वो लिख दो। तो यहाँ पे अगर एच है तो एच हो गया बेटा, अगर यहाँ पे एच है, सॉरी यहाँ आर है और यहाँ एच है, तो एच हो गया बेटा। यस तबीश बेटा, बोलो बेटा, बोलो तबीश बेटा, बोलो, बोलो बेटा, चैट पे लिखो या बोलो। ओके ओके, अच्छा ऐसे ही हैंड रेज हो गया, ठीक है ठीक है, चलो। तो बेटा देख लो यहाँ पे, तो समझ में आया बेटा? अगर ये रिडक्टिव है तो करना क्या है?
अगर ये रिडक्टिव है बेटा, देखना जब लिखना था स्पेस रखना, आप ऐसे ऐसे टेबल बनाने के लिए स्टेप चाहिए, स्पेस चाहिए कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ना है, तोड़ने के बाद दोनों कार्बन पे 2 ऑक्सीजन। सिंस मैं दूसरा कार्बन नहीं दिखा रहा हूं, उसके बारे में नहीं सोच रहा हूं, अगर दूसरा दिखाओगे ना तो यहाँ भी क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। बट ये नहीं दिखाना है हम लोग को, क्योंकि मैं सिर्फ वन साइड का स्टडी कर रहा हूँ, दूसरे साइड का स्टडी नहीं कर रहा। क्योंकि जो होगा, जो इधर का स्टडी होगा वही बेटा उधर भी स्टडी होगा बेटा, तो हम लोग आगे देखेंगे उसको। चलो बेटा एक कॉपी कर लो रिडक्टिव का, रिडक्टिव कॉपी करो, फिर बेटा मैं ऑक्सीडेटिव दिखाऊंगा, क्योंकि स्टेप वाइज जाऊंगा तो ही आपको समझ में आएगा, मैं सब लिख दूंगा आपको नहीं समझ में आएगा बेटा। तो रिडक्टिव वाले बेटा कॉपी करो, रिडक्टिव वाली कॉपी करें, समझ समझ के कॉपी करें बेटा। क्या कर रहे हैं हमने, बहुत सिंपल है बेटा, इससे सिंपल शायद ही कुछ दुनिया में होगा। डबल बॉन्ड को तोड़ना है और उसके जगह पे 2 ऑक्सीजन जोड़ना है दोनों कार्बन पे बेटा। कार्बन की सर ऑक्टेट सेकेंड कार्बन में बेटा, कार्बन की ऑक्टेट बेटा, सबकी ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा, कार्बन 4 बॉन्ड बना रखा है, सबकी ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा। इधर क्या होगा मैं दिखाया नहीं हूं बेटा, इधर कुछ जुड़ा होगा बेटा, ये मैं दिखाया नहीं हूं। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां रहेगा बेटा, जब क्वेश्चन पूछेगा तो वहां रहेगा, ठीक है बेटा। अभी मैं उसकी बात नहीं सर कर रहा हूँ, सिर्फ एक साइड की बात कर रहा हूँ। बोलो बेटा, कुछ बोल रहे हो। सर वो आपने जो बोले ना कि बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन दोनों साइड पे ऐड करते हैं, ये सिर्फ रिडक्टिव ओजोन नो टॉक्सिक के लिए नो होता है नो, ना? सब में ये ये काम सबके सबके लिए होता लिए, है? ये सबके लिए होता है। ओके। और अगर ओके। रिडक्टिव है तो रिडक्टिव में सिर्फ यही होता है, इसके अलावा कुछ और नहीं होता है। अगर ओके रिडक्टिव सर। है तो सिर्फ ऑक्सीडेटिव है, स्ट्रॉन्ग में कुछ और चेंज होगा बेटा। बट अगर रिडक्टिव है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिडक्टिव, आपने जिंक वाटर ले लिया या जिंक जिंक HCl ले वाटर। लिया, डाइमिथाइल सल्फाइड ले लिया, तो उस कंडीशन में इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। तोड़ना है और डबल बॉन्ड जोड़ना है, डबल बॉन्ड वो जोड़ना है, बस खत्म। सबसे आसान यही होता है बेटा, सबसे इजी यही होता ओके, है। डबल बॉन्ड थैंक को यू। देखा, तोड़ा और 2 ऑक्सीजन जोड़ दिया। क्लियर हाँ सर, थैंक यू। बेटा, हो जाए तो डन बोल देना, तो मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट ऑक्सीडेटिव में क्या होगा, ऑक्सीडेटिव में क्या होगा बेटा, ठीक है। चलो बेटा, अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेटिव में क्या होगा, ठीक है। ऑक्सीडेटिव में क्या होगा, देखो, फिर भी मान लो, बिकॉज ये ऑनलाइन है, हो सकता है किसी को समझ में नहीं आए, तो एज ए टीचर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको समझाऊं। तो जिस दिन भी मेरा लेक्चर होगा, आप 2 बजे से लेकर 3 बजे तक आई विल बी फ्री, आई विल बी एट सेंटर। आकर मुझसे पूछना कि सर ये जो बताए हो ना, मुझे एक बार समझा दो, आई विल एक्सप्लेन अगेन बेटा, ठीक है ना। तो डोंट वरी अबाउट दिस कि सर ऑनलाइन में मुझे उतना मजा नहीं आया बेटा, नहीं आया तो हम ऑफलाइन आपको सुविधा देंगे, ठीक है ना। बट सिंस सबका TWT है यार, बहुत पीछे हूं तो ये करना पड़ रहा है बेटा, ठीक है ना। नहीं तो मैं जनरली ऑनलाइन में पढ़ाता नहीं हूँ, ऑनलाइन में सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ बेटा। तो क्या हो गया बेटा यहाँ पे, अब अगर ऑक्सीडेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा बेटा, बेटा जो काम तुमने रिलेटिव में किया है ना, वो काम तो पहले कर ही लो, वो काम तो पहले कर लो। सेम काम देख रहे हो, सेम काम करना है। यस सर, इतना आसान है। यस, यही काम है बेटा। नाउ अब बेटा, अगर आपने ऑक्सीडेटिव लिया है बेटा, सुनो अब आगे की बात है। अगर आपने ऑक्सीडेटिव लिया है तो ये जो H है, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू OH। जो भी H होगा डबल बॉन्डेड कार्बन पे, कोई भी H नहीं बेटा, डबल बॉन्डेड कार्बन का H बन जाएगा OH। तो यहां भी H है बेटा, ये क्या बन जाएगा, OH। देख रहे हो, डबल बॉन्डेड कार्बन का H बन जाएगा OH, सिर्फ H और कुछ नहीं। यहां देखो, ए R है, इसका कुछ नहीं होगा बेटा, R जैसा है वैसे ही रहेगा। जैसे मिथाइल है तो मिथाइल रहेगा, इथाइल है इथाइल, फिनाइल फिनाइल, कुछ नहीं होगा उसका। ये जो H है बेटा, इसका क्या हो जाएगा, OH बन जाएगा बेटा। ऑक्सीडेटिव है ना यार, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, H को हटाना, ऑक्सीजन को जोड़ना, तो ऑक्सीजन जोड़ रहा है बेटा, ऑक्सीजन जोड़ रहा है। अब बेटा ये नीचे वाले में क्या होगा, जब दोनों आ रहे हैं तो कुछ नहीं होगा बेटा, इसका कुछ नहीं होगा। तो बेटा जब दोनों आर होगा तो रिडक्टिव में और ऑक्सीडेटिव में दोनों में प्रोडक्ट सेम है, दोनों में प्रोडक्ट सेम है बेटा। कॉपी कर लो ये ऑक्सीडेटिव वाली। क्या करना बेटा, ऑक्सीडेटिव में जो काम आपने रिडक्टिव में किया है वो तो करना ही है, जो काम आपने रिडक्टिव में किया है वो किया करना ही है। दूसरा एक नया काम क्या करना है बेटा, नया काम क्या करना है,
कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे जो H दिख रहा है उसको OH में कन्वर्ट कर देना। डबल बॉन्डेड कार्बन पे जो H दिख रहा है उसको OH में कन्वर्ट कर देना, और कुछ नहीं करना है। तो हो गया बेटा OH OH। यस बेटा, लिखना हो जाए तो डन रिप्लाई करना एक बार। तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग रिडक्टिव, उसके बाद ये हो जाएगा खत्म, मजा आ जाएगा बेटा। डन बेटा, वेरी गुड। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है बेटा। स्ट्रॉन्ग रिडक्टिव, देखो स्ट्रॉन्ग रिडक्टिव बेटा, जब स्ट्रॉन्ग रिडक्टिव की बात कर रहे हो ना, स्ट्रॉन्ग रिडक्टिव की बात कर रहे हो ना, तो उस समय ऑक्सीडेटिव के बारे में सोचना ही मत, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रॉन्ग रिडक्टिव बेटा, निकल हाइड्रोजन। बट ये वाला पार्ट तो होगा बेटा, कोई भी हो बेटा, ए बॉन्ड तो बीच का ब्रेक होगा ही, और ऑक्सीजन तो जुड़ेगा ही बेटा, तो ऑक्सीजन तो जुड़ेगा ही बेटा। अब ध्यान रखना, एक कंसेप्ट है बेटा, सी डबल बॉन्ड ओ हो, और अगर इस पे हाइड्रोजन और निकल जोड़ो बेटा, या प्लेटिनम कुछ भी ले लो, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट, तो बेटा ये होता क्या है, इसका काम क्या है बेटा, इसको तोड़ना, इसको एक पाई बॉन्ड को तोड़ना। याद करो, यहाँ पे ऑक्सीजन पे एक H आ जाएगा और इस पे एक H आ जाएगा, बस यही तो काम है ना यार। तुमने पढ़ा होगा कार्बन कार्बन डबल रिपीट बॉन्ड का, कर पढ़ा है क्या? ये देखो बेटा, तुमने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पढ़ा है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और इस पे हाइड्रोजन और निकेल डाल दो, तो क्या करते हो तुम बेटा, इस कार्बन के डबल बॉन्ड को तोड़ते हो और दो हाइड्रोजन जोड़ते हो कि नहीं, बोलो। डबल बॉन्ड को तोड़ के उसको सिंगल बॉन्ड बनाकर दो हाइड्रोजन ऐड करते हो कि नहीं? यही तो किया है ना हमने, कि अगर डबल बॉन्ड कहीं दिख जाए तो उसको तोड़ेंगे और उस पे दो हाइड्रोजन जोड़ देंगे बेटा। तो सिमिलरली बेटा, जब स्ट्रॉन्ग रिडक्टिव लोगे तो पहला ए वाला काम तो होगा ही, जो रिडक्टिव में हुआ है वो काम होगा, डबल बॉन्ड ओ बनेगा। क्योंकि बेटा H2 निकेल सेकेंड टाइम ले रहे हो, देखो ये फर्स्ट टाइम में क्या लेना है, ओजोन लेना है बेटा, ये तो बाद में लेना है बेटा। तो जैसे ही ओजोन लिया तो ए पार्ट तो हो ही जाएगा बेटा। नाउ अब H2 निकेल क्या करेगा, ये जो डबल बॉन्ड O है बेटा, इसको एल्डिहाइड और कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन बोलते हैं। इसको रिड्यूस करके अल्कोहल बनाना बेटा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ OH? OH क्या हो गया? अल्कोहल हो गया ना यार। OH इज अल्कोहल हो गया बेटा। तो ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है उसको रिड्यूस करना है, एक कार्बन हाइड्रोजन पे जोड़ना है, सॉरी, एक हाइड्रोजन कार्बन पे जोड़ना है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जोड़ना है बेटा। तो क्या होगा बेटा यहाँ पे, अब देख लो यहाँ पे, ये जरूर लिखना बाद में, अभी रहने दो, अभी तो बस प्रोडक्ट लिखो। तो ये देखो, सी डबल बॉन्ड, ए H और H, इसको कुछ नहीं करना बेटा। ये क्या था, डबल बॉन्ड O था, तो डबल बॉन्ड O पे एक H जोड़ दिया और एक H यहाँ जोड़ दिया बेटा। इस R और H को कुछ नहीं करना है, इसको टच भी नहीं करना है। यहाँ क्या था, R था और H था, इसको कुछ नहीं करना है। ए डबल बॉन्ड O था, डबल बॉन्ड O पे बेटा यहाँ H जोड़ देना है और यहाँ H जोड़ देना है। देख रहे हो, अल्कोहल बनाना बेटा, अल्कोहल, सब में अल्कोहल बनेगा। यहाँ क्या होगा बेटा, यहाँ पे R और R था, इसको कुछ नहीं करना बेटा। ये डबल बॉन्ड O था, यहाँ पे देखो ना, डबल बॉन्ड रिडक्टिव में क्या था, डबल बॉन्ड O था, तो यहाँ पे अल्कोहल बनाना बेटा, अल्कोहल बना देना, बस खत्म। ये देखो, ठीक है। तो रिडक्टिव में क्या करना बेटा, ये जो बीच का जो डबल बॉन्ड है उसको तोड़ना है और अल्कोहल OH और H जोड़ना है। क्या जोड़ना है बेटा, OH और H, ठीक है ना। तो एक कॉपी कर लो बेटा, स्ट्रॉन्ग रिडक्टिव। ये ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछता है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। बोलो बेटा। तो स्ट्रॉन्ग रिडक्टिव एजेंट फिर से एक्सप्लेन करो ना। बिल्कुल बेटा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दिया बेटा। सर सबसे नीचे लिखा है आपने OV, क्या है बेटा, सुनो बेटा, सबसे पहले नीचे लिखा हूं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ बेटा, मैं बताता हूँ बेटा, मैं फिर से बताता हूँ बेटा। चलो नेक्स्ट पेज बताता हूँ, फिर यहाँ आऊंगा बेटा। अगर कहीं भी हमारे पास C डबल बॉन्ड C है और इसमें बेटा जब हाइड्रोजन और निकल जोड़ते हो तो क्या करता है, इसका काम क्या है, इट इज रिड्यूसिंग एजेंट बेटा। इसका काम क्या है, हाइड्रोजन को कार्बन पे ऐड करवाना। इसका काम क्या है बेटा, आऊंगा बेटा, मैं बैक साइड आऊंगा। यस बेटा, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। जेई और नीट दोनों के लिए टू मच इंपॉर्टेंट नहीं है, दो जो है रिमेनिंग वो इंपॉर्टेंट है, बट समझना तो है ना बेटा, ठीक है ना, छोड़ना नहीं बेटा इसको। मैकेनिज्म इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट ये तो कंसेप्ट समझ जाए बेटा। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है तो हाइड्रोजन और निकल क्या करेगा, हाइड्रोजन और निकल क्या करेगा बेटा, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करके तोड़ेगा और इस पे क्या हाँ करेगा बेटा, बोलो। दो सिंगल हाइड्रोजन ऐड कर देंगे।
2 हाइड्रोजन ऐड करेगा, इसको तोड़ेगा और 2 हाइड्रोजन ऐड कर देगा, यही है बेटा। इसको तोड़ दिया हाँ सर। और इस पे 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया, इसको तोड़ दिया और 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया, बेटा यही होगा। क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट क्या हाँ होगा सर हमारे समझा पास? गया। अब बेटा हमारे पास अगर C डबल बॉन्ड O है बेटा, तो क्या करेगा इस पे? H2 निकल क्या करेगा बेटा? तो इसको भी तोड़ देगा और इस पे 2 हाइड्रोजन जोड़ देगा, इसको भी तोड़ देगा और इस पे 2 हाइड्रोजन जोड़ देगा। क्या समझ में आया क्या? तो हाँ कहीं सर। भी अगर डबल बॉन्ड दिखेगा तो उसको तोड़ना है और 2 हाइड्रोजन जोड़ना है, एक नहीं दो। तो एक ऑक्सीजन पे और एक हाइड्रोजन पे। और ये एक, क्या बोल सकते हो इसको? आप ऐसे बोल सकते हो ना यार कि ये एक OH हो गया और एक H हो गया। अल्कोहल बन रहा है कि नहीं? देखो अल्कोहल बन रहा है हाँ कि नहीं? सर। तो हाँ यही मैं बन लिखा रहा। हूं यहाँ पे बेटा, यही चीज है, ये जो भी लिखा है ना, इसी को मैं बेटा यहाँ पे लिख दिया, इसी को मैं यहाँ पे लिख दिया, जो अच्छे से दिखेगा आप। नाउ तो करना क्या बेटा बोलो स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव में? ए बेटा रिडक्टिव तो पहले कर लो दिमाग में, और इस डबल बॉन्ड O को बेटा तोड़ो और एक ऑक्सीजन बेटा हाइड्रोजन जोड़ो और एक कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ो। इस डबल बॉन्ड को तोड़ो, एक ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन, एक कार्बन पे हाइड्रोजन, इसको तोड़ो, एक ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन पे, बस खत्म बेटा। गॉट इट? तो बेटा इसको कॉपी कर लो, हाँ स्ट्रॉन्ग सर रिलेटिव कॉपी समझ कर लो। गया। और ये जरूर लिखना बेटा नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मालूम चला इस पे आप दिमाग पे स्ट्रेस दे रहे हैं, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि कभी पूछेगा नहीं, मतलब कम चांस है पूछने का। तो नॉट इंपॉर्टेंट मतलब ये नहीं कभी नहीं पूछेगा बेटा, ठीक है। जे एडवांस से पूछ सकता है, नीट में और मेंस में कम इंपॉर्टेंट है। हो जाए बेटा तो डन बोलना। अब हम लोग लायक हो गए प्रोडक्ट लिखने के, नाउ हम लोग बेटा प्रोडक्ट लिख पाएंगे जो है, ठीक है बेटा। चलो नाउ बेटा वी आर कैपेबल टू राइट प्रोडक्ट। हो गया बेटा? चलो ठीक है बेटा। अब देखो मैं एक प्यारा सा क्वेश्चन दे रहा हूं। अब सुनो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, जब 2 हाइड्रोजन था तो दोनों को ऑक्सीडाइज करके क्या हमने बनाया है कि नहीं? ये देखो क्या ये बनाया है स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है बेटा? H2CO3। ध्यान रखना, दिस इज H2CO3। और H2CO3 is not stable, H2CO3 is not stable, और ये अपने आप डिसोसिएट हो जाता है CO2 में और वाटर में बेटा। तो आपको H2CO3 प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा बेटा? CO2 मिलेगा बेटा। तो जब भी किसी कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हो तो ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा? वो CO2 मिलेगा। तो इस पे ऐसे सर्कल करो, स्टार मार्क करो, इसको दूर जाकर कहीं लिखो कि दिस इज H2CO3, और ये डिसोसिएट होकर CO2 प्लस वाटर में बनता है बेटा। तो H2CO3 में आपको CO2 गैस मिलेगा। H2CO3 एक्चुअली ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाता है, तो H2CO3 हाईली अनस्टेबल, इट इज हाईली अनस्टेबल, मतलब वाटर में नहीं मिलेगा आपको जो है, ठीक है ना। तो कॉपी कर लो बेटा ये। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन का आंसर लिखो। सर एक बार फिर से बोलूंगा, आपने क्या बोला H2CO3 का? मैं बोला बेटा अगर कहीं भी हमारे पास H2CO3 है बेटा, तो H2CO3 बेटा वाटर होता है बेटा प्लस CO2 होता है, इसका कॉम्बिनेशन होता है। सिर्फ बेटा H2CO3 और कोई नहीं, ओनली H2CO3। अगर कहीं भी आपको H2CO3 मिलेगा, देखो ये है क्या बेटा, देखो ना यहाँ पे अगर हमने दिखाया यहाँ पे, तो ये है क्या? ये है क्या बेटा? देखो H2CO3 है कि नहीं? देखो ना, OH दो हाँ। हाइड्रोजन एक कार्बन। तो H2CO3 कहीं भी अगर रहेगा बेटा तो इट विल डिसोसिएट और CO2 बेटा। ये नीचे वाला H2CO3 नहीं है, ये भी नहीं है बेटा, ये तो RCOH है, एसिड है और एक कीटोन है। ये बेटा H2CO3 कहीं बनेगा, OH बन करेगा। कार्बन पे अगर 2 OH आ गया डबल बॉन्ड के साथ, तो दैट इज H2CO3, इट विल डिसोसिएट टू फॉर्म CO2 एंड H2। किससे बेटा? ऑक्सीडेटिव पे, ध्यान रखना, क्योंकि H2CO3 बनेगा कहां पे? ऑक्सीडेटिव में बनेगा बेटा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे पिक्चर आपको याद हो गए होंगे। अब अगर मैं क्वेश्चन दूं तो आपसे हो जाएगा बेटा, ट्राई करते हैं हम लोग। देखो लर्निंग प्रोसेस है,
पहली बार में नहीं भी हो तब भी कोई बात नहीं। पहली बार मैं एक करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपसे करवाऊंगा। पहले मैं एक करके दिखाऊंगा। देखो, मान लो हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो, ए हो बेटा, और इसमें बेटा प्रोडक्ट पूछे ओजोन और जिंक वाटर। देखो, दूसरा प्रोडक्ट पूछे बेटा ओजोन एंड सिंपली वाटर। पूछे बेटा ओजोन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बट फिर ये लिख देता हूँ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या निकेल हाइड्रोजन। बेटा निकेल हाइड्रोजन लिख देता हूँ, निकल हाइड्रोजन। क्या बनेगा प्रोडक्ट? क्या बनेगा प्रोडक्ट बेटा? ठीक है, तो आप चाहो तो यहां से भी कर सकते हो, या और अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ऐसे एक्सपैंड करके लिख लो, तो तुम्हें क्लियर पिक्चर दिखेगा। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है क्लियर, यही से क्लियर दिख रहा है मुझे। तो क्या करोगे बेटा, इसी को हमने ऐसे लिख दिया, बट जरूरत नहीं है लिखना, यही से आप कर सकते हो। तो क्या होगा बेटा यहाँ पे, ए जो है बेटा ओजोन में, देखो ए क्या हो गया, ए क्या बन गया रिडक्टिव, ए क्या बन गया ऑक्सीडेटिव, ए क्या बन गया स्ट्रॉन्ग रिडक्टिव। रीजेंट याद हो गया तो फटाफट आ गया बेटा। ओजोनोलिसिस रिडक्टिव में क्या होता है बेटा, इसको हम तोड़ते हैं और एक गोला यहां जोड़ते हैं, एक गोला यहां जोड़ते हैं, मतलब गोला मतलब ऑक्सीजन। तो सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, और इधर आएगा एच, इधर आएगा CH3। यहां क्या आएगा बेटा, इधर भी एच आएगा और इधर भी एच आएगा। देखिए ऑक्सीडेटिव में क्या करोगे बेटा, तो ए तो आना ही है बेटा, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। बेटा ये जो एच है ना, दिस एच विल बिकम ओ एच, और CH3 का कुछ नहीं होगा। इधर दो एच है बेटा, इधर दो OH है, तो दोनों क्या हो जाएगा बेटा, OH OH। और स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव में क्या होगा बेटा, देखो ए वाला सोचो यहां से बेटा, ए बेटा एच का एच रहेगा, ए CH3 का CH3 रहेगा, ये जो डबल बॉन्ड ओ है ना, यहाँ पे OH बन जाएगा एक, और यहाँ पे एच जुड़ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, ए एच बन गया, एच बन गया, और ये डबल बॉन्ड ओ है, वहां पे एक एच जुड़ गया और यहाँ पे एक एच जुड़ गया। देखो बस हो गया बेटा। तो इसको कॉपी कर लो बेटा, फिर मैं आपको दूंगा और आपको करना है बेटा। और हो जाए तो डन बोलना बेटा। यस वेरी गुड। एक बच्चे ने बोला कि सर सेकेंड वाला CO2 होगा ना, बिल्कुल करेक्ट बेटा, बहुत अच्छा। ये देखो, ये तो H2CO3 है ना यार, ये H2CO3 है ना, तो ये क्या बन जाएगा बेटा H2CO3, ये बन जाएगा आपका H2O CO2। प्लस CO2 बन जाएगा। यस बेटा, आपको नहीं समझ में आया? ठीक है बेटा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये डिस्कनेक्ट होने वाला है। दोबारा ज्वाइन करो, मैं बिल्कुल समझाऊंगा आपको।
ठीक है ना। ये देखो बेटा, तो अगर हमारे पास मैं क्या इसको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो क्या समझा रहा हूं मैं आपको कि बेटा यहाँ पे समझिए बेटा, बेटा यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ना, इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है। ये थोड़ा और जूम होता तो ज्यादा अच्छा होता, बट मैं जूम नहीं कर पाऊंगा तो ये बेटा बीच का जो डबल बॉन्ड है ना, इसको तोड़ना है और एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ना है, एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ना है, यही बोल रहा हूँ। ओजोन का मीनिंग यही है बेटा, ओजोन का मीनिंग है। बेटा ये जूम कैसे करूं? ये पिक्चर है, पिक्चर जूम होता है क्या? रुक जाओ, मैं कोशिश करता हूँ। किसी को पता है कि कैसे करते हैं? सर उनको बोलो स्क्रीन जूम करने। हाँ बेटा, तुम स्क्रीन अरे यस, हो गया बेटा। कमांड देकर प्लस दिया, मैं जूम हो गया बेटा, वेरी गुड। चलो, तो जूम हो गया बेटा। आप ऐसे स्क्रीन जूम कर सकते हो, ये भी सजेशन बहुत अच्छा है। आप स्क्रीन जूम कर सकते हो, बट फोटो ही जूम हो गया बेटा। देखो अभी क्लियर दिख रहा है। यस, ठीक है ना। और नहीं दिखे तो स्क्रीन जूम कर लेना, ये भी सजेशन अच्छा है। तो देख लो बेटा यहाँ पे, अब यहाँ क्या होगा बेटा, काम क्या है इसका? कोई भी ओजोनोलिसिस हो बेटा, काम यही है कि इसको तोड़ो और एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ो और एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ो, खत्म। क्लियर? तो सब में यही किया बेटा। देखो ऑक्सीजन जोड़ा कि नहीं बीच में, देखो ऑक्सीजन जोड़ा कि नहीं, सब में यही काम किया। नाउ बेटा अगर ये रिडक्टिव है ना, तो इसके अलावा दूसरा कोई काम करना ही नहीं है। अगर ये रिडक्टिव है तो इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं करना है, यही काम करना है सिर्फ। बट अगर बेटा ऑक्सीडेटिव हो, देखो ये क्या हो गया, वाटर, वाटर मतलब ऑक्सीडेटिव। देखो जिंक वाटर रिडक्टिव, वाटर ऑक्सीडेटिव। तो ऑक्सीडेटिव में क्या करोगे बेटा, बोलो? ये जो H दिख रहा है ना, इट विल बी कन्वर्टेड इन OH, देख रहे हो? एंड ये जो H दिख रहा है ना, इट विल बी कन्वर्टेड इन OH, दिख रहा है कि नहीं? H को बेटा OH में कन्वर्ट कर देना है, बस। यहां भी H दिख रहा है, दिस विल बी कन्वर्टेड इन OH, खत्म। आर को टच नहीं करना है। जो भी डबल बॉन्डेड कार्बन पेज होगा, कोई भी एच नहीं कर देना बेटा। सर ये तो CH3 का, सर ये भी एच दिख रहा है, इसको भी कर दूं क्या? बेटा क्या डबल बॉन्डेड कार्बन का एच है क्या? सिर्फ डबल बॉन्डेड कार्बन के एच को OH में कन्वर्ट कर देना है। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा बेटा? अगर आपने रिडक्टिव ले लिया है, स्ट्रॉन्ग रिडक्टिव, तो पहले बेटा ऑलवेज ए वाला प्रोडक्ट बना लो, रिडक्टिव को बना लो। उसके बाद उसको रिड्यूस करने की कोशिश करो। तो ये डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पे वैसा इस बॉन्ड को तोड़ दिया और यहाँ पे H जोड़ दिया, यहाँ H जोड़ दिया। ये बेटा डबल बॉन्ड है, इसको तोड़ दिया और यहाँ पे H जोड़ दिया, देख रहे हो कि नहीं? तो ये भी अल्कोहल हो गया, ये भी अल्कोहल हो गया। क्लियर? इसका कुछ नहीं करना, ये जैसा होता है वैसे ही रहता है। नाउ ये जो प्रोडक्ट है क्या है, H2CO3 है बेटा। जब भी CH2 रहेगा ना यार, तो H2CO3 बनेगा और यहां से CO2 मिलेगा आपको, तो CO2 प्लस H2। बेटा अगर यहाँ पे वाटर की जगह पे अगर D2 डालोगे, तो तुम बोल सकते हो बेटा यहाँ पे OH के जगह पे OD कर सकते हो बेटा, ठीक है ना। अगर वाटर की जगह पे O3 की जगह पे, सॉरी, H2 की जगह पर D2 डाल दिया, तो OH की जगह पे D2 कर दोगे बेटा। क्लियर? चलो वेरी गुड। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको करना है बेटा, फिर मैं समझाऊंगा, फिर और कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा धीरे धीरे बेटा। चलो बेटा वेरी गुड। तो मैं इसको शेयरिंग खत्म किया, अब मैं दे रहा हूं, आपको करना है पहले, पहले आपको करना है, फिर मैं बताऊंगा क्या होगा। तो वी हैव, मान लो बेटा अगर ऐसा है, CH3 है, CH डबल बॉन्ड C, CH3 CH3। तो क्या करोगे बेटा? और आपको दो बार नहीं लिखना पड़े, इसलिए मैं एच को ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, ये देखो मैंने ऐसे लिख दिया ताकि आपको दो बार नहीं लिखना पड़े। यहाँ पे C हो गया बेटा और यहाँ पे H लिख दिया मैं, तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं रिएजेंट नहीं दे रहा हूँ। अच्छा चलो दे भी दिया बेटा मैं। तो ये हो गया ओजोन, O3। दूसरा क्या हो गया बेटा? जिंक वाटर। ये क्या बेटा? ओजोन। दूसरा क्या बेटा?
ओनली वाटर या H2O2, वाटर या H2O2 कुछ भी दे सकता है। एक क्या बेटा ओजोन, और तीसरा क्या बेटा बोलो निकल हाइड्रोजन, या कुछ भी ले सकता है रिड्यूसिंग एजेंट। राइट ऑन प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट लिखो, फिर मैं लिखता हूं, उसे कंपेयर करो, देखो मैच कर रहा है कि नहीं। बेटा फिशर प्रोजेक्शन क्यों बनेगा? नो फिशर बेटा, नॉट फिशर, फिशर नहीं बनाना बेटा इसमें। फिशर जब कारण सेंटर बनता है तब बनाता है, कोई कारण सेंटर नहीं बन रहा बेटा यहाँ पे। यस, डन बेटा, हो गया। हो जाए तो बोलो डन, तो मैं बेटा लिखता हूँ, उसे कंपेयर करो। यस, वेरी गुड बेटा। चलो, आज तो लगा था कि मैं दो सिखा पाऊंगा, बट चलो कम से कम ओजोनोलिसिस तो सिखा पाया बेटा, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे, क्या करोगे इसमें? सबका लिख लिया बेटा, आप चेक करो बेटा। करना क्या बेटा, कोई भी हो इस तीनों सब में इसको तोड़ना है, और एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ना है, एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ना है, खत्म। देख रहे हो, सी डबल बॉन्ड ओ, सब में यही है बेटा, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, तोड़ दिया बेटा। सर लास्ट वाले में सिंगल बॉन्ड आएगा ना, हाँ, क्योंकि रिडक्टिव है। यस, इसमें बेटा लास्ट वाले को थोड़ा हम लोग रखते हैं, लास्ट वाले को सी डबल बॉन्ड में, बट मेक ए हैबिट, मेक ए हैबिट, यही करेंगे। उसके आगे क्या करना है वो आगे डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। मेक ए हैबिट कि बेटा ओजोनोलिसिस का काम क्या है, सबको तोड़ दो। तोड़ दिया बेटा, और दो ऑक्सीजन जोड़ दिया। नाउ अब गो फॉर बेटा डिपेंडिंग ऑन द सेकेंडरी एजेंट। सेकेंड एजेंट क्या है बेटा? जिंक वाटर बेटा, रिडक्टिव। जो भी ग्रुप जुड़ा हो उसको कुछ नहीं करना है, टच नहीं करना बेटा। ये बेटा क्या जुड़ा हुआ है? CH3, टच नहीं करना है बेटा। ये क्या हो गया? H2O2 ऑक्सीडेटिव, यहाँ करना है बेटा। H को OH में कन्वर्ट कर देना है, H को OH में, ये जो H है ना OH में कन्वर्ट हो जाएगा। रिमेनिंग CH3 को, जो भी अल्काइल ग्रुप है उसको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। इसमें बेटा ए स्ट्रॉन्ग रिडक्टिव, बेटा इस अल्काइल को तो कुछ करना ही नहीं है, इसको करना ही नहीं बेटा। ये जो डबल बॉन्ड है, नेक्स्ट लिखता हूं बेटा, ये करना क्या बेटा? ये जो डबल बॉन्ड है ना इसको तोड़ना है, और इसको तोड़ना है, और क्या करना है बेटा? ये ऑक्सीजन है, इस पे एक H जोड़ो और इस पे एक H जोड़ो, यही तो करना है ना। ये बेटा ऑक्सीजन है, इस पे एक H जोड़ो और इस पे एक H जोड़ो, और रिमेनिंग जो अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे जोड़ो, यहाँ पे जोड़ो बेटा, यहाँ पे जोड़ो और यहाँ पे जोड़ो। सॉरी, यहाँ क्या है? CH3 है, और यहाँ पे बेटा CH3 है। देखो यही प्रोडक्ट है। क्या आप लोग का सही आया बेटा? बेटा सही आया? चैट में रिप्लाई करो यस अगर सही आया तो। यस, ठीक है। चलो, मैक्सिमम बच्चों का सही आ गया, वेरी गुड। नहीं आया बेटा तो ये लर्निंग प्रोसेस है, नेक्स्ट बेटा लिखूंगा उसमें आ जाएगा बेटा आपको, ठीक है ना। बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख रहे हो, आई हैव गिवन 1 आवर ऑलमोस्ट, हो जाएगा बेटा सिर्फ ओजोनोलिसिस को। तो सोचो कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ मेजर एंड माइनर बेटा, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ मेजर एंड माइनर। चलो एक और मैं दे रहा हूं, फिर बेटा इसमें अंदर की बात बताऊंगा जो है, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस करना जरूरी है। आई विल शेयर द असाइनमेंट। आज मैं कुछ असाइनमेंट शेयर कर दूंगा जो कर लेना आप लोग। जैसे मेरे पास मान लो ऐसा हो, अब सिंस आप लोग अब समझदार हो चुके हो तो देख रहा हूं आप कर रहे हो कि नहीं। यहाँ पे बेटा H है, यहाँ पे CH2CH3 है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे CH3 और H है बेटा। कुछ नहीं करना है, अगर आपके पास कंसेप्ट है तो इसमें कुछ है ही नहीं बेटा। O3 दूसरा बेटा, हमारे पास दूसरा है इसमें
मान लो ऐसा बोले आपसे CH3, ऐसा CH3 SCH3, और यहाँ है O3, दूसरा बेटा H2O, यहाँ पे बेटा O3 और दूसरा Sir, बेटा could you show the previous slide for a second? यस बेटा, यहाँ पे बेटा हमने ले लिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, देख लो बेटा। Okay, sir, thank you. चलो बेटा सोल्विट, इसका प्रोडक्ट लेके दिखाओ बेटा, इसका प्रोडक्ट लेकर दिखाइए। अब दिखाना नहीं है, आप लिखो, ठीक है ना। यस, कुछ बच्चे का हो भी गया, कुछ बच्चे का हो जाए तो डन बोलो, फिर मैं लिख दिखाता हूँ, फिर आप चेक करना बेटा। जनरली बेटा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, वो इस पे पूछे जाते हैं, ये वाले पार्ट पे, इस पे बेटा, रिडक्टिव वाले पे ज्यादा क्वेश्चन। फिर बेटा ए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए इंपॉर्टेंट, ए लेस इंपॉर्टेंट, ए इंपॉर्टेंट ऑर्डर में है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, सॉरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं स्टार दिखाऊं तो एक ट्रिपल स्टार, एक डबल स्टार, एक सिंगल स्टार। तो बेटा ए क्या हो गया, रिडक्टिव, मैक्सिमम जो आ गया कंपेयर कर लो, रिडक्टिव। ए क्या बेटा, ऑक्सीडेटिव। ए क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग रिडक्टिव। रिडक्टिव में क्या होगा बेटा, यार कुछ भी हो, क्या टेक्निक सिखाया, तोड़ो, दो ऑक्सीजन जोड़ो, खत्म यार। यहाँ पे दो ऑक्सीजन जोड़ दिया, 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 अरे यहाँ पे बेटा दो ऑक्सीजन जोड़ दिया, यहाँ पे दो। अरे क्या कर रहे हो, इतना भी इजी जेई कैसे पूछेगा, माना कि नीट पूछ लेगा, जेई एडवांस कैसे पूछेगा इतना इजी, बेटा यही पूछता है, ठीक है ना, और हर साल पूछता है। अब क्या करना है बेटा, ये रिडक्टिव है, क्योंकि इतना सारे कंसेप्ट ध्यान रखना आसान नहीं है ना, देख रहे हो, रिडक्टिव में, ऑक्सीडेटिव में, तो इट इज नॉट इजी, दैट्स व्हाई पूछता है बेटा। और एच जो है बेटा, तो रिडक्टिव में जो जैसा वैसे ही लिखो, एच को एच लिख दो बेटा, यहाँ पे CH2 को CH3 बेटा, गलती से बेटा इसको ऑक्सीडाइज करने की कोशिश मत करना, क्योंकि डबल बॉन्ड का हाइड्रोजन नहीं है, और रिडक्टिव में तो कुछ करना ही नहीं बेटा। तो यहाँ हो गया CH3, और यहाँ हो गया CH3 और H, यही हो गया बेटा। ऑक्सीडेटिव में क्या करोगे, सिर्फ इस एज को कुछ होगा, और रिमेनिंग किसी भी एज का नहीं होगा, किसी डबल बॉन्डेड कार्बन के एज को ऑक्सीडाइज करना है, तो ये OH हो गया, और रिमेनिंग देखो, ये डबल बॉन्ड कार्बन का हाइड्रोजन नहीं है, सिंगल बॉन्ड कार्बन का हाइड्रोजन, तो इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ बेटा CH3, और यहाँ भी जो है उसको कुछ मत करना, कुछ मत करना बेटा। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा, ये देखिए, यहाँ पे होगा हमारे पास रिडक्टिव बेटा, तो पहले ये लिखो ही मत, रिडक्टिव में क्या होगा, जब डबल बॉन्ड बनाया ना बेटा, रिड्यूस करो इसको, इसको तोड़ो, और इस कार्बन पे यहाँ एक H जोड़ो, यहाँ एक H जोड़ो, इसको तोड़ो, फिर इस ऑक्सीजन पे एक H जोड़ो, और इस पे एक H जोड़ो, यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, जो भी ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको, H है तो H लिखो, और यहाँ बेटा CH2 है, इथाइल ग्रुप है तो इथाइल ग्रुप लिखो बेटा। यहाँ पे बेटा क्या है, CH3 को CH3 लिखो, और यहाँ पे CH3 और H लिखो बेटा, दैट्स ऑल। जिसका भी सही है एक बार चैट में लिखो, रिप्लाई करो कि यस, यस सही है, उसको बोलो यस, तो मैं समझ जाऊंगा कि ठीक है। चलो बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, मैक्सिमम बच्चों का सही है, मैक्सिमम बच्चों का सही है बेटा, यस, ठीक है, वेरी गुड। चलो समझ में आ गया कि आप लोग को आ गया है, यस, ठीक है, ठीक है बेटा। नाउ बेटा, अब बेटा एक नोट लिखो, नोट, नोट जो गेम किया जाता है बच्चों के साथ, सिंपली वर्ड बोलेगा ओजोनोलिसिस, लिखो नोट, ओनली ओजोनोलिसिस मींस, अगर वर्ड बोला ओजोनोलिसिस तो तुम क्या करोगे, कोई रिएजेंट नहीं लिखा हुआ है, कोई रिएजेंट नहीं लिखा हुआ है, तो क्या करोगे, ऐसे बेटा गेम करता है नीट भी और जेई भी। जैसे ऐसे देगा बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, और इस पे वर्ड लिखेगा ओजोनोलिसिस, क्या लिखेगा बेटा बोलो, ओजोनोलिसिस। तो क्या होगा बेटा, ओजोनोलिसिस में क्या बनेगा इस पे बेटा बोलो,
what will be product of ozonolysis? What will be product of ozonolysis? ऐसे पूछेगा बेटा। तो क्या करोगे बेटा इसमें? क्या करोगे बेटा? तो लिखो, नोट लगा के लिखना बेटा। सिंपली ओनली ओजोनोलिसिस मीन्स इसका मीनिंग होता है बेटा, अगर सिंपली कहीं ओजोनोलिसिस वर्ड लिखा हो तो इसका मीनिंग होता है बेटा, फर्स्ट रिएजेंट ओजोन लेना है और दूसरा रिएजेंट बेटा जिंक वाटर लेना है। जिंक वाटर लेना है मतलब आपको समझना है रिडक्टिव। क्या समझना है बेटा? रिडक्टिव। रिडक्टिव समझना बेटा। सिंपली बेटा कहीं ओजोनोलिसिस वर्ड लिखा हो तो आपको समझना है इसका मीनिंग है रिडक्टिव। इसका मीनिंग है बेटा रिडक्टिव। ओजोनोलिसिस का मीनिंग क्या है बेटा? रिडक्टिव। क्लियर? तो क्या करोगे बेटा? ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में यही चीज पूछेगा। देखो रिएजेंट तो दे देगा तो आप याद कर रखे हो, रिएजेंट नहीं देगा, वो छुपा देगा रिएजेंट, लिख देगा ओजोनोलिसिस। अब बोलोगे यार कौन सा यूज करूं यहाँ पे, तो रिडक्टिव यूज करना। अगर आपको पता चल गया रिडक्टिव है तो इसमें कुछ है ही नहीं, इसको तोड़ो, इसमें तोड़ो और क्या बनाओ बेटा? HCH3 डबल बॉन्ड O तोड़ो, H and CH3। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया सर? यस, गुड। चलो मुझे उम्मीद है कि ये सही आ गया होगा आपका। सर उसमें प्रीवियस स्लाइड दिखा दो ना जिसपे आपने वो आंसर लिखे थे लास्ट क्वेश्चन के लिए। यस बेटा, देख लो बेटा। हाँ सर बस बस। चलो बेटा हो गया ये। अगर ये हो गया तो ठीक है। एक मैं लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ आज के लिए। ठीक है बेटा, तभी बोलो क्या बोलना चाहते हो। और अच्छा क्वेश्चन है, जेई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो एम्स में भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो नीट में आगे आने की चांस तो है, और जे एडवांस में भी बेटा रिपीट नहीं होगा बट घुमा कर देगा। तो वैसे क्वेश्चन देगा तो आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, देखो। तभी कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा, बोलो। सर इसमें अगर नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स पूछा तो दोनों कार्बन के बीच में मतलब अगर ये तो अलग अलग बन रहे हैं कंपाउंड। दोनों नहीं नहीं बेटा, पॉसिबल प्रोडक्ट यहाँ तो सेम ही हो गया ना। वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। यहाँ दोनों कंपाउंड क्या है? दिस इज एसिटल्डिहाइड, दिस इज आल्सो एसिटल्डिहाइड। इसका नाम क्या होगा? आईपीसी नेम क्या होगा? इथेनल। क्या बेटा? इथेनल। तो पॉसिबल प्रोडक्ट कितना? ओनली वन, दो नहीं बोलना है। मतलब सुनो, ऐसे क्वेश्चन होगा, देखो वेरी स्मार्ट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट दो, नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट कितना बेटा बोलो? नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट क्या बोलोगे? ओनली वन। ठीक है, ऐसे घुमाया है बेटा एग्जाम में। नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट दो, क्योंकि देखो ना ए भी है और ए भी है, दो बना ना यार। बट डिफरेंट कितना बना? दोनों तो सेम ही हो गया ना, ए भी इथेनॉल और ए भी इथेनॉल बेटा। तो नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट वन, बट नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट दो। गॉट इट? या सिंपली बेटा नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछे तो टू, बट डिफरेंट कितना बनेगा? तो वन। अब इसी पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेचता बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको करके दिखाओ बेटा। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे बेटा। ये बेंजीन है, ये बेंजीन है। चलो ये इजी दे रहा हूं, दो क्वेश्चन दूंगा, ये लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है बेटा। इसके बाद लास्ट आएगा। और इस पे वर्ड यूज कर दिया ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस एग्जाम का फेवरेट है ओजोनोलिसिस बेटा। और बेंजीन सिंस एरोमेटिक है, थोड़ा स्टेबल होता है तो हीट करना होता है। रिमेनिंग ओजोनोलिसिस हीट करने की जरूरत नहीं है, बेंजीन में हीट करना होता है। तो राइट ऑन प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट ट्राई करो आप, मैं लिखता हूं, कंपेयर करना आपसे आ रहा है कि नहीं। बेटा जब भी वर्ड ओजोनोलिसिस बोला जाए ना तो इसका मतलब होता है, लिखा नहीं रहता है बट आपको समझना है कि एक्सेस बेटा। क्या समझना है बेटा? एक्सेस मतलब ज्यादा अमाउंट पे ले रहा है। जितना भी डबल बॉन्ड बनेगा सबको तोड़ना होगा, जितने भी डबल बॉन्ड है सबको तोड़ना पड़ेगा। ये एक्सेस वर्ड नहीं लिखा रहेगा, मैं बता रहा हूँ, नोट लाए कहीं लिख लेना कि जब भी व्हेन ओजोनोलिसिस इज गिवन देयर विल बी नो एक्सेस वर्ड, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर विल बी एक्सेस। ठीक है ना? एक्सेस वर्ड नहीं लिखा रहेगा बट यू हैव टू अंडरस्टैंड यहाँ पे एक्सेस है। डन बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो देखते हैं बेटा कौन सही, कितने लोगों को सही आ रहा है बेटा। और लोग कुछ डन रिप्लाई करो तो मैं करता हूं। ठीक है, चलो मैं कर रहा हूं। इसके बाद एक बेहतरीन क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, ये बेहतरीन नहीं है, ठीक ठाक है। तो क्या करना है बेटा? ये तोड़ो, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ। इसको तोड़ो, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ। इसको तोड़ो, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ। बेटा कुछ दिख रहा है क्या? देखो एक
ये ऐसे बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यही तो बन रहा है ना हर जगह। देखो ये देखो, ये देखो, यही तो 3 प्रोडक्ट बन गए ऐसे। और ये है क्या बेटा, तो यहाँ पे H रहेगा और यहाँ पे H रहेगा। ये बेटा इसका मतलब क्या है, रिडक्टिव, रिडक्टिव कराना बेटा। तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड O H डबल बॉन्ड O H। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इसके 3 मोल बनेंगे बेटा। क्लियर? तो बताओ टोटल प्रोडक्ट कितने बने, 3, बट कितने डिफरेंट प्रोडक्ट, ओनली 1। टोटल प्रोडक्ट 3 बट कितने डिफरेंट प्रोडक्ट, ओनली 1। ध्यान रखना इस पर। अब मैं दे रहा हूं मजेदार क्वेश्चन बेटा, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन दो बेटा, ये लिख लो, ये लिख लो, कॉपी कर लो। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके सर ए वाला एक बार वापस समझा दो बेटा। यस, ओनली फॉर यू बेटा। देखो बेटा, ये क्या कितना डबल बॉन्ड है यहाँ पे कितना डबल बॉन्ड है बेटा, 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है बेटा। सब पे क्या है, हाइड्रोजन है। सब पे क्या है बेटा, हाइड्रोजन है। ये तो कॉमन सेंस है ना हमारे पास कि सब पे हाइड्रोजन है। अब करना क्या बेटा, इसको ये बीच वाले को तोड़ना है, बीच वाले को तोड़ना है। और सिंस ओजोनोलिसिस है मतलब क्या है, रिडक्टिव है। ओजोनोलिसिस मतलब रिडक्टिव है, तो उसको तोड़कर क्या जोड़ना है बेटा, क्या जोड़ना है बेटा, 2 ऑक्सीजन। यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन। गॉट इट? अब बेटा एक क्या बन गया, तो देखो एक कार्बन है, कार्बन है, 2 ऑक्सीजन, तो कार्बन कार्बन 2 ऑक्सीजन दोनों पे। और ऐसा 3 बार रिपीट हुआ, 1 2 एंड 3 बार। तो जितने डबल बॉन्ड होंगे ना, सबको तोड़ देगा बेटा। ठीक है, चलो। तो अब मैं दे रहा हूं नेक्स्ट, वो घर पे ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग कल करेंगे बेटा, कल भी लगता है, मैं सोचा था कि आज एल्कीन खत्म कर दूं, बट कल एल्कीन खत्म होगा और परसों क्लासरूम में बेटा खत्म हो जाएगा एल्काइन। तो इस वीक में तक खत्म कर ही देंगे बेटा। ठीक है, तो ये बेटा घर पे करना। ठीक है, मैकेनिज्म कल करेंगे, कल बेटा मैकेनिज्म करेंगे। एंड कल बेटा एल्कीन खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो आज ओजोनोसिस हो गया ना, तो कल ओजोनोसिस में मैं हाफ एन आवर दूंगा एंड हाफ आवर रिमेनिंग रिएक्शन पे दूंगा बेटा। तो बेटा ऐसे दिया जाए। ठीक है, पिछला स्लाइड दिखाता हूं बेटा। लो बेटा, पिछला स्लाइड देख लो। डन बेटा, हो गया। टेक ए स्क्रीनशॉट। चलो बेटा, यहाँ पे देखो, ए ओजोन दिया बेटा, यहाँ पे CH3 दिया बेटा, और यहाँ पे CH3 दिया, और वर्ड लिखा ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस, और हीट कर दिया। बोला बेटा नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। एक क्वेश्चन है बेटा, नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। अगर एक कर दिया ओजोनोलिसिस आपको आ गया, नहीं किया कोई बात नहीं, मैं आपको नहीं किया मतलब 80% आ गया, एक कर दिया मतलब 100% आ गया बेटा। डिफरेंट क्लास कल बेटा मैं एक्सप्लेन करूंगा इसका, कल इसका आंसर एक्सप्लेन करूंगा, आज मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। चलो बाय बेटा, टेक केयर, गुड नाइट बेटा, सी यू कल इसी टाइम पे 8 to 9। Thank you, sir. बाय बेटा। Bye, sir. Good night. Thank you. Bye, Thank you, sir. sir. Thank Bye. you. Bye, Bye sir. बेटा, Thank good you. night। Bye, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Thank you, sir.